लेट मी स्टार्ट टुडे क्लास। चैप्टर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, चैप्टर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, तो ये so you know very well we have last class we have discussed in last class कि how to solve common factors। ठीक है, हम कॉमन फैक्टर्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ओके, सो उसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस इसको सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अब हमें फिलअप्स के रूप में दिए हुए हैं। कॉमन फैक्टर्स निकालने आपको आ गए जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके बाद हमने फैक्टर्स भी निकाले। फैक्टर्स तो हमने 5.1 एक्सरसाइज में ही डिस्कस कर लिया था। ओके, लेकिन कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो हमने सैटरडे की क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरीके से कॉमन फैक्टर्स को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो इन्हीं बेस पर हम अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास जो एक्सरसाइज दे रखी है एक्सरसाइज 5.2। ओके, कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 79। ओके, एक्सरसाइज 5.2 फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग एक रफ वर्क राइट हैंड साइड पर बना लेंगे। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, या तो आप रफ वर्क राइट हैंड साइड पर बना सकते हो या फिर उसका सॉल्यूशन नीचे भी लिख सकते हैं हम उसका। ठीक है, कि क्योंकि हमें सारे टेबल्स को चेक करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन वो नंबर कौन कौन सी टेबल्स में आता है। द फैक्टर्स ऑफ 16 आर। अब देखिए हमें 16 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये तो जनरली छोटी टेबल से रिलेटेड है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके। 16 के कौन से होंगे? 1 2। ओके, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 4 4 जा 16। ओके, इसके बाद 5 में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता और 8 की टेबल में 8 2 जा 16। ओके, और नेक्स्ट हमारे किस में आएगा? इटसेल्फ नंबर 16 1 जा 16। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 4 8 16। ठीक है, फैक्टर्स का नाम आते ही हमारे दिमाग पे ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि फैक्टर्स मीन्स होता है डिवाइड। ठीक है, तो उस नंबर में किस किस नंबर्स का डिवाइड जा सकता है हमें यही चेक करना है। तो देखिए 16 में 1 का भी डिवाइड जाता है, 2 की टेबल में भी आता है 2 8 जा 16। ठीक है, 4 की टेबल में भी आता है 4 4 जा 16। ओके, 8 की टेबल में भी आता है 8 2 जा 16 और 16 इटसेल्फ नंबर। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से हम बी करेंगे। द फैक्टर्स ऑफ 32 आर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि 32 के फैक्टर्स लिखने हैं। द फैक्टर्स ऑफ 32 आर। ठीक है, तो अब देखिए ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको रफ वर्क बना लेंगे एक अपने राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो 1 की टेबल में तो आता ही आता है, लास्ट इवन नंबर है इसलिए 2 से भी ये डिविजिबल होता है। तो आप 32 में 2 का डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 12 होता है। ठीक है, 2 6 जा 12। इट मींस पूरा डिवाइड जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 2 की टेबल में डिवाइड जाता है। अब 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की, 4 8 जा 32। ठीक है, 4 5 6 7 इन तीनों टेबल में नहीं आता, 8 8 4 जा 32। ठीक है, इसके बाद 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 इन सभी टेबल्स में नहीं आता, 16 की टेबल में आता है। ओके, तो और 32 इटसेल्फ नंबर। तो ये इसी तरीके से हम इसमें टेबल्स बोल करके देखेंगे और इसमें चेक करेंगे कि कौन कौन सी टेबल्स का इसमें डिवाइड जा सकता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम सी करते हैं, सी से द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 32 आर। अब देखिए हमने सैटरडे को कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ा था। द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 32। अब ये देखिए आपको 16 एंड 32 दोनों के फैक्टर्स आपने ऊपर लिख रखे हैं तो आपको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 32 आर। तो आपको पता है 16 के देखिए ऊपर लिखे हुए, 32 के इधर लिखे हुए, ठीक है। दोनों के फैक्टर्स आपकी आंखों के सामने ही है। इसमें से आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं कि कौन कौन से कॉमन होगा। एक तो 1 आ ही रहा है दोनों में, 1, 2 भी आ रहा है देखिए, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 भी हो जाएगा, दोनों में कॉमन आ रहे हैं, 8 भी हो जाएगा, एंड लास्ट इज 16, ठीक है। इटसेल्फ नंबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 16 और 32 के आपको दोनों फैक्टर्स ऊपर लिखे हुए हैं और आपने दोनों में से ही कॉमन निकाल लिया। 1 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, 2 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, 4 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, 8 भी दोनों नंबर्स में फैक्टर्स में कॉमन आ रहे हैं, और 16 भी आ रहा है क्योंकि 16 की टेबल इटसेल्फ नंबर भी हो गया और 32 में भी 16 का डिवाइड जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 16 एंड 32। अब ये कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो वो भी आप प्रीवियस नंबर इस कॉमन फैक्टर में से ही देख करके निकाल लोगे। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 32, ठीक है। दोनों के कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या निकल करके आए थे? कॉमन फैक्टर तो 1, 2, 4, 8, 16 है, लेकिन इन जो कॉमन फैक्टर निकल करके आया है इसमें से हमें हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर बताना है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? 16 हो गया, तो हम 16 लिख देंगे। ओनली 16 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए, दोनों चीज इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 16 और देखिए कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर तो ये कह रहा है कि आप दोनों नंबर्स में से आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। और हाईएस्ट का मतलब ये है कि जो कॉमन फैक्टर्स आपने निकाले हैं उसमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है वो बताना है आपको। तो हमने सी नंबर में तो देखिए आपने केवल कॉमन फैक्टर निकालना है जो कि सारे हमारे पास आ गए, 1, 2, 4, 8, 16 आ गया, ठीक है। अब ये केवल कह रहा है कि हमें हाईएस्ट कॉमन निकालना है। हाईएस्ट में आपके पास कॉमन में से हाईएस्ट निकालोगे तो कॉमन क्या है आपके पास? 1, 2, 4, 8, 16। अब इनमें से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा हो गया? 16 हो गया, ओके। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर ईच स्टेटमेंट स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ओके। हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। द HCF ऑफ टू नंबर विल डिवाइड बोथ नंबर्स एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये कि जब HCF का फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ा था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो जब कभी भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है तो जिसमें कि बड़े से बड़ा नंबर जो कि पूरा पूरा उसके अंदर डिवाइड हो जाए, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 A, the HCF of two numbers, HCF of two numbers will divide both
numbers exactly। मतलब कि ये कह रहा है कि एचसीएफ में जो दो नंबर्स यदि पूरे पूरे उस नंबर में डिवाइड पूरे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जो भी एचसीएफ उस नंबर का आएगा, ठीक है, जो नंबर आपको दिए हुए होंगे, जो उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, ठीक है, क्या वो उस पर्टिकुलर नंबर में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? यस, हो जाएंगे, क्योंकि जो भी आप उसके अंदर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, इट मींस जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, इट मींस वो पूरा पूरा उससे डिविजिबल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन कैन नॉट बी कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स। बी देखिए, वन कैन नॉट बी a common one cannot be a common factor of two numbers of ठीक है। अब ये कह रहा है कि वन कैन नॉट बी अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि जो दो नंबर्स आपको दिए हुए होंगे कि क्या उसका वन कॉमन फैक्टर हो, वन कैन नॉट बी कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स होंगे क्या कॉमन फैक्टर उसके वन कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता? वन तो निकलता ही है हमेशा कॉमन फैक्टर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, 16 और 32 के हमने कॉमन फैक्टर निकाले थे, तो उन दोनों में वन हमने कॉमन निकाला था ना, तो इट मींस क्या है, वन कॉमन फैक्टर हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट सी is the HCF of the two number, the HCF of two numbers, the HCF of the two number is always less than less than any of the number, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या निकलता है कि द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर, जब कभी भी दो नंबर का एचसीएफ निकाला जाता है तो क्या वो हमेशा किसी भी नंबर से छोटा हो सकता है, छोटा होता है? नहीं भाई, एचसीएफ तो क्या है, अपने आप में ही बड़ा नंबर, उसमें से आप फैक्टर जो भी निकालोगे वो हमेशा क्या आएगा, बड़ा ही निकल करके आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, false। And last statement is a smaller number is always a factor of the greater number। क्या छोटा नंबर जब कभी भी उसमें फैक्टर निकल करके आएगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा। मतलब आप जब कभी भी कॉमन फैक्टर निकालोगे या उसमें से छोटा फैक्टर कभी निकल करके आता है तो क्या वो ग्रेटेस्ट नंबर बन सकता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। फोर्थ देखिए, इसका लास्ट, डी अ स्मॉलर नंबर is always a factor of, is always a factor of the greater number,
तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, जो छोटा नंबर होता है वो उसका हमेशा क्या, उसका ग्रेटर फैक्टर निकल करके आएगा, नहीं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ग्रेटर ही हो। यस, नंबर 3 इज फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ऑल द फैक्टर्स का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 5.1 में भी पढ़ा था कि फाइंड द ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स का मीनिंग ये होता है कि जितने भी पॉसिबल उसके फैक्टर्स निकल सकते हैं, हमें वो फैक्टर्स उसके फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल मिलता जुलता है उसी से ही कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड all the factors of the following number. following numbers, ठीक है, हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 12। ए आपको क्या दे रखे हैं, 12। 12 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 into 12। ठीक है, क्या है 12, 2 की टेबल में आ रहा है, 2 6 12, तो 2 भी हो गया। ठीक है, इसके बाद 3 4 12, तो 3 भी इसका फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट इज 4 की टेबल में भी आता है, 4 3 12। ओके, इसके बाद क्या आएगा, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, 6 2 12। ओके, 6 2 12, 7 8 9 10 11। अब डायरेक्ट 12 इटसेल्फ नंबर से होगा। ठीक है, 12 into 1 is equal to 12। तो इसके सारे फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स आर 1 2 3 4 6 12। ओके, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। हो सकते हैं वो मैं पूछूंगी आपसे। सी 48, तो 48 6 into 8 48। इसके बाद आप देखेंगे 7 की टेबल में नहीं आता, 8 वापिस से ये देखिए, अब ये रिवाइज हो जाएगा, 8 into 6 is equal to 48। 9 की टेबल में नहीं आता, 10 की टेबल में नहीं, 12 12 4 48, 4 48। फिर 12 की टेबल में नहीं तो 16 की, 16 into 3 48। ठीक है, फिर 24 की टेबल में 48 24 2 and itself number last, 48 into 1 is equal to 48। तो आप फैक्टर्स में ये सारे नंबर्स लिखेंगे, 1 2 3 4 6। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे 8 12 16 24 48। ओके, तो ये फैक्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। फैक्टर्स आर करके नीचे लिख लीजिएगा कि फैक्टर्स आर में लिखोगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। ये आपके इसके पॉसिबल फैक्टर्स हुए हैं। ओके, सो थैंक यू क्लास।